इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों। विहान एक ऐसा लड़का था जिसका जीवन केवल आराम और आलस्य से भरा हुआ था। वह कभी भी कोई काम मन लगाकर नहीं करता, बस दिन भर सोने, घूमने या बेकार की बातों में समय गंवाता रहता। उसकी माँ उसे कई बार समझाती कि समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ, लेकिन विहान पर कोई असर नहीं पड़ता। वह हमेशा यही कहता, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी तो आराम कर लो। इस तरह दिन बीतते गए और विहान की आलस्य की आदत और भी गहरी होती गई, जैसे कोई जड़ें जमाती नदी की धारा। उसके दोस्त जो रोजाना मेहनत करते थे, अपने अपने जीवन में तरक्की कर रहे थे। कोई पढ़ाई में आगे बढ़ रहा था, कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर रहा था, लेकिन विहान को यह सब फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, बस एक सुस्त बहाव था जिसमें वह बहता चला जा रहा था। एक दिन नदीपुर गांव में एक संत जी आए, जिनकी प्रसिद्ध दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उनके पास जीवन की हर उलझन का हल है। संत जी साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी समझ और शांति थी, जैसे कोई प्राचीन झील जिसमें सारी दुनिया की सच्चाइयां छिपी हों। लोग उनकी ओर आकर्षित थे और उनके पास अपने अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने आते थे। कुछ दुखी दिल लेकर, कुछ उम्मीद की किरण तलाशते। विहान के माता पिता को लगा कि शायद संत जी ही विहान को सही राह दिखा सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोशिशें बेकार जा रही थीं। वे विहान को जबरन संत जी के पास ले गए। विहान, जो हमेशा आलस्य में डूबा रहता था, मजबूरी में उनके पास गया, लेकिन उसके मन में कोई उत्सुकता नहीं थी, बस एक थकान भरी उदासीनता। संत जी ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए, जैसे कोई पिता अपने बेटे को देखता है। क्या तुम जानते हो बेटे, समय कितना अनमोल है? संत जी ने शांत स्वर में पूछा। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो दिल को छू जाती। विहान ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ, लेकिन अभी तो बहुत समय है मेरे पास। क्या होगा अगर कुछ समय और आराम कर लूं तो? संत जी ने हंसते हुए कहा, समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता बेटे, वह तो पंख लगाकर उड़ता है। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे जो तुम्हें यह सिखाएगी? विहान ने सर हिलाया, यह सोचकर कि एक कहानी सुनने में क्या हर्ज है, शायद इससे समय कट जाएगा। संत जी ने कहना शुरू किया। उनकी आवाज में एक जादू था जो सुनने वाले को बांध लेता। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान था जिसका नाम हरि था। हरि के पास खेती के लिए एक बड़ा उपजाऊ खेत था, जहां हवा में मिट्टी की महक और पक्षियों की चहचहाहट हमेशा गूंजती रहती। लेकिन वह आलसी था, इतना कि वह चाहता था बिना मेहनत के ही उसके खेत में भरपूर फसल उगाए, जैसे कोई चमत्कार हो। उसने अपनी जमीन में बीज तो बो दिए, लेकिन पानी देने, खाद डालने और देखभाल करने की बजाय वह छायादार पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा, सपने देखते हुए। दिन बीतते गए, सूरज उगता और डूबता, लेकिन हरि सोचता रहता, अरे फसल तो अपने आप उग जाएगी, प्रकृति सब संभाल लेगी। लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो उसने पाया कि उसकी जमीन पर बस थोड़ी बहुत जंगली घास उगी थी, जो हवा में हिल रही थी। उसकी फसल सूख चुकी थी, बीज बर्बाद हो चुके थे और खेत एक वीरान मैदान जैसा लग रहा था। उसे बहुत दुख हुआ, दिल में एक गहरा पछतावा उमड़ा और उसने सोचा, काश मैंने मेहनत की होती, काश मैंने समय पर जागा होता, तो आज मेरी फसल लहलहाती और मेरी जिंदगी हरी भरी होती। संत जी ने विहान की ओर देखा। उनकी आंखों में एक करुणा थी और कहा, समझे विहान, अगर समय पर मेहनत न करो तो खाली हाथ रह जाते हो और पछतावा ही जीवन का साथी बन जाता है। विहान को संत जी की बातें थोड़ी समझ में आईं, जैसे कोई बीज जो अभी अभी अंकुरित हुआ हो, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया। वह वापस घर आया और कुछ देर के लिए उस कहानी के बारे में सोचता रहा। हरि की उदासी उसके मन में घूमती रही। कुछ दिनों बाद विहान ने देखा कि उसके दोस्त धीरे धीरे अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं। एक दोस्त ने परीक्षा में टॉप किया, दूसरा अपनी छोटी दुकान से कमाई शुरू कर दी, और उनकी मेहनत रंग ला रही थी, जैसे सूरज की किरणें जो फूलों को खिलाती हैं। विहान ने मन ही मन सोचा, शायद संत जी सही कह रहे थे, बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ खालीपन। वह दोबारा संत जी के पास गया और बोला,
संत जी, मुझे कुछ और समझाइए। मुझे अभी भी कुछ बातें समझ में नहीं आई, जैसे कोई अधूरी पहेली। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, लेकिन यह कहानी सुनने के बाद तुम्हें खुद मेहनत करने का निर्णय लेना होगा, क्योंकि शब्द तो सिर्फ बीज हैं, मेहनत ही उन्हें पेड़ बनाती है। संत जी ने कहा, बहुत समय पहले एक गांव में एक युवा लड़का था, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत साहसी और मेहनती था। उसके दिल में आग जैसी ज्वाला थी जो कभी बुझती नहीं, लेकिन उसे जीवन में बहुत बार असफलता मिली, जैसे बारिश में गिरते पत्ते। एक बार उसने अपने गांव के बाहर एक बड़ा बाग लगाया, जहां पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराती और पक्षी गाते। उसने सोचा, इस बाग के फल बेचकर मैं अपनी स्थिति को सुधार सकता हूं, गरीबी से निकल सकता हूं। उसने बाग में खड़ी मेहनत की, जमीन खोदी, पानी डाला, हर पौधे की देखभाल की और बाग को सुंदर बना दिया, जैसे कोई सपनों का महल। लेकिन जब फल आने का समय आया तो अचानक एक भयंकर तूफान आया। हवाएं चीखती हुईं, बारिश झमाझम और सारे पेड़ नष्ट हो गए। विक्रम का सपना टूट गया। वह उदास हो गया, जैसे कोई योद्धा जो युद्ध में हार गया हो। तब उसके गुरु ने उससे कहा, विक्रम, हार मानना तुम्हारे बस में नहीं है। उठो और दोबारा प्रयास करो। याद रखो, जो असफल होने के बाद भी खड़ा होता है वही असली योद्धा होता है, क्योंकि असफलता तो सिर्फ सीढ़ी है सफलता की ओर। विक्रम ने अपने गुरु की बात मानी, दिल में नई हिम्मत भरी और दोबारा मेहनत शुरू की। इस बार उसने न केवल बाग को फिर से हरा भरा बनाया, बल्कि उसके फल भी बहुत अच्छे हुए, मीठे और रसीले, जो बाजार में बिकते ही खत्म हो जाते। उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई और गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। संत जी ने विहान की ओर देखा और कहा, बेटा, गिरने के बाद उठना ही असली हिम्मत है। इस जीवन में कुछ भी आसान नहीं है। चुनौतियां तो हर मोड़ पर हैं, पर यदि तुम मेहनत करोगे, दृढ़ रहोगे, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद संत जी ने मेहनत और सफलता के महत्व के साथ साथ कामयाबी के 6 सफल मंत्र भी समझाए, ताकि विहान अपने जीवन में सच्चे अर्थों में सफल हो सके। यह मंत्र न केवल उसके लिए, बल्कि किसी के भी जीवन को बदल सकते थे, जैसे कोई जादुई कुंजी जो बंद दरवाजे खोल दे। संत जी ने इन मंत्रों का विस्तार से अर्थ समझाया और कहा कि यदि विहान इन्हें अपनाए तो उसे जीवन में कोई भी कठिनाई रोक नहीं सकेगी, क्योंकि ये मंत्र दिल की गहराइयों से जुड़े हैं। मंत्र 1, समय का सही उपयोग। संत जी ने कहा, समय सबसे अनमोल संपत्ति है। इसे गंवाना अपने जीवन को गंवाने के समान है। हर दिन में तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, और यह 24 घंटे ही तय करते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ोगे या पीछे रह जाओगे। यदि तुम अपना समय बर्बाद करते हो व्यर्थ की बातों में, तो एक समय आएगा जब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा, और वह पछतावा दिल को काटता रहेगा। उन्होंने विहान से कहा कि समय का सम्मान करना सीखो, दिनचर्या को व्यवस्थित करो, सुबह जल्दी उठो, शाम को योजना बनाओ और हर घंटे का सही इस्तेमाल करो, जैसे कोई कीमती रत्न। विहान को समझ में आया कि समय ही असली पूंजी है, और इसे बेकार गंवाना खुद को असफलता की गहरी खाई की ओर ले जाना है। मंत्र 2, स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य बनाओ। संत जी ने समझाया, अगर तुम्हारे पास जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो तुम एक दिशाहीन नाव की तरह हो जो लहरों के भरोसे बहती है। सफलता के लिए स्पष्ट उद्देश्य होना जरूरी है, जैसे कोई नक्शा जो रास्ता दिखाए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। आज एक किताब पढ़ो, कल एक कौशल सीखो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। इन छोटे लक्ष्यों के माध्यम से तुम अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, कदम दर कदम। विहान ने यह बात समझी कि अगर उसे सफल होना है तो उसे अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना होगा। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में एक मजबूत आधार बनाकर अपने जीवन का एक ठोस लक्ष्य बनाएगा जो उसे दिशा दे। मंत्र 3, आत्मविश्वास और दृढ़ता। संत जी ने कहा, अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि वह तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। असफलताओं से डरने की बजाय उनसे सीखो, जैसे कोई योद्धा अपनी हार से सबक लेता है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन जब तक तुम में आत्मविश्वास है और दृढ़ता है, तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो, जैसे कोई पहाड़ जो हवाओं से नहीं हिलता। उन्होंने
उन्होंने विहान को सिखाया कि कभी भी कठिन समय में हार नहीं माननी चाहिए। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाता है। संत जी की यह सीख विहान के मन में घर कर गई, जैसे कोई बीज जो जड़ें जमा ले, और उसने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो, वह आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करेगा। मंत्र 4, निरंतर सीखते रहो। संत जी ने विहान को समझाया, सफलता का एक और महत्वपूर्ण मंत्र है कि हमेशा सीखते रहो। सीखने की प्रक्रिया को कभी भी खत्म मत होने दो, क्योंकि दुनिया बदलती है और तुम्हें उसके साथ चलना है। हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करो, एक नई किताब, एक नया अनुभव, और उसे अपने जीवन में लागू करो, जैसे कोई नदी जो हमेशा बहती रहती है। विहान को यह एहसास हुआ कि जीवन में हर कदम पर कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह किताबें पढ़कर हो, लोगों से बातचीत करके हो, या अपने अनुभवों से हो। सीखने की प्रक्रिया उसे हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी, और यही उसकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी, जैसे सूरज की रोशनी जो अंधेरे को मिटाती है। मंत्र 5, अनुशासन और मेहनत। संत जी ने कहा, अनुशासन वह शक्ति है जो तुम्हें हर दिन मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे कोई सेनापति जो सैनिकों को दिशा देता है। अनुशासन का पालन करना ही सफलता का असली रास्ता है। अनुशासन के बिना मेहनत अधूरी है, जैसे बिना नींव का घर। उन्होंने विहान को यह बताया कि हर सुबह समय पर उठो, योग करो, पढ़ाई करो, और नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो, क्योंकि यही आदतें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। संत जी ने उसे यह भी बताया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, वह तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। उसने इस मंत्र को अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया और अपने दिनचर्या को अनुशासित कर लिया, जैसे कोई नया जन्म। मंत्र 6, कभी खाली मत बैठो। संत जी ने विहान से कहा, अगर तुम्हें कभी भी खाली समय मिलता है तो उसे बर्बाद मत करो, क्योंकि खालीपन आलस्य को जन्म देता है। या तो कुछ नया सीखो या अपनी रुचियां को विकसित करो। संगीत सुनो, चित्र बनाओ, कुछ भी जो तुम्हें जीवंत रखे। खाली बैठना आदत को और खराब करता है, जैसे जंग लगी तलवार। जीवन में सक्रिय रहना ही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जहां सपने हकीकत बनते हैं। संत जी की यह बात सुनकर विहान ने समझा कि उसे अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा, गहरा बदलाव। उसने तय किया कि अब वह कभी भी आलस्य में नहीं पड़ेगा और खाली समय को सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने में लगाएगा। विहान को संत जी की बातों ने गहराई से छू लिया, जैसे कोई बारिश जो सूखी जमीन को भिगो दे। उसने फैसला किया कि वह अब से कभी खाली नहीं बैठेगा और अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने सोचा, अभी मेरे पास अवसर है, युवावस्था की ताकत है, और अगर मैं सही से मेहनत करूं तो मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकता हूं, कुछ ऐसा जो दुनिया को प्रेरित करे। विहान ने पहले अपने दिनचर्या को बदलना शुरू किया। अब वह सूरज उगने से पहले उठने लगा, योग करने लगा जो उसके शरीर को ऊर्जा देता, और अपने कामों में पूरा ध्यान देने लगा, जैसे कोई कलाकार अपनी कृति पर। उसने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, किताबों में डूब गया और अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया, सपने बुनते हुए। धीरे धीरे विहान का जीवन बदलने लगा, जैसे कोई नदी जो अपना रास्ता खुद बनाती है। कुछ महीनों बाद विहान की मेहनत रंग लाई। नदीपुर गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशल की परीक्षा थी, दौड़, पहेलियां और टीम वर्क। विहान ने पूरे जोश और मेहनत के साथ उस प्रतियोगिता में भाग लिया, पसीना बहाया, रातें जागीं और आखिरकार जीत हासिल की। ट्रॉफी हाथ में लेकर उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे कोई सितारा। इस सफलता के बाद विहान ने संत जी से कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षाओं के कारण आज मैं यहां तक पहुंच सका हूं। आपकी कहानियों ने मुझे प्रेरित किया, जैसे कोई रोशनी ने अंधेरे को मिटाया और मेहनत का महत्व सिखाया। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया था, जैसे कोई दीपक जो राह रोशन करता है। असली मेहनत और बदलाव तुम्हारे अपने प्रयासों का परिणाम है। याद रखो, रुको मत, हिम्मत ना हारो और ना ही कभी खाली बैठो। अगर तुम हमेशा मेहनत करोगे तो जीवन में कभी असफल नहीं रहोगे, क्योंकि मेहनत तुम्हारी किस्मत लिखती है। इस दिन के बाद विहान का जीवन पूरी तरह बदल गया।
उसने आलस्य को छोड़कर हमेशा कुछ न कुछ करने की आदत डाल ली, जैसे कोई मशीन जो कभी रुकती नहीं। वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। गांव के युवा उससे सीखने लगे और लोग उसके उदाहरण का पालन करने लगे, कहते हुए कि विहान ने जीवन का रहस्य पा लिया। संत जी ने विहान को हमेशा एक मंत्र सिखाया था, रुको मत, हिम्मत ना हारो और ना कभी खाली बैठो। विहान ने इस मंत्र को जीवन का हिस्सा बना लिया और हमेशा सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहा, ऊंचाइयों को छूते हुए। विहान की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम खुद मेहनत करने का निर्णय नहीं लेते, तब तक जीवन में कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ सपने रह जाते हैं। संत जी ने उसे जीवन की सच्चाई सिखाई, जैसे कोई आईना जो सच्चा चेहरा दिखाता है, और विहान ने अपनी मेहनत से उसे सच कर दिखाया। और इस प्रकार उसकी यात्रा ने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह दिल की गहराइयों से बदलाव लाती है, एक अनंत प्रेरणा का स्रोत बन जाती है, जो हर इंसान को याद दिलाती है कि जीवन की असली जीत खुद पर विजय पाने में है, जहां हर गिरावट एक नई उड़ान की शुरुआत होती है और हर प्रयास एक अमर कहानी बन जाता है।